देश भर में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी इसकी अध्यक्षता करेंगे। सरकार का दावा है कि यह समिति भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में ठोस सुझाव देगी, लेकिन विपक्ष इसे युवाओं के आंदोलन के दबाव में लिया गया फैसला और राजनीतिक डैमेज कंट्रोल बता रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आए पेपर लीक के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने व्यापक सुधार की दिशा में पहल करते हुए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली इस समिति में शिक्षा, तकनीक, साइबर सुरक्षा और प्रशासन के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि समिति परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सुझाव देगी और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की रणनीति तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के हित में बड़ा कदम बताया। हालांकि विपक्ष सरकार के इस कदम से सहमत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केवल समिति बनाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। बिल्कुल उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने युवाओं की चिंता की है, वैसे तो चिंता करते ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है इसके लिए कठोर कानून वो बना रहे हैं। पहले कैबिनेट में निर्णय लिए, अब वो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है, तो इस तरह की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं होगी। देखिए, पूरे जो सिस्टम है उसमें आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। राम मंदिर में देख लिए कैसे ये चढ़ावा चोरी किए हैं। ये उसी प्रकार से एग्जाम में भी पूरे चाहे यूनिवर्सिटी में सारे आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। ये अपने आदमियों को भरना चाहते हैं, तो अपने आदमी भरने के लिए वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी भले टास्क फोर्स बनाए, लेकिन जब तक के आरएसएस के लोगों को वहां दखल रहेगा, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टास्क फोर्स बनाना समस्या का समाधान नहीं है। परीक्षाएं पारदर्शी हो, अच्छी हो, इसके लिए लगातार सरकार ने कदम उठाए हैं और अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कड़े कानून बनाने के लिए विधेयक लाने का निर्णय किया है, वरन एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए निर्णय करके काम करती है। प्रधानमंत्री जी, टास्क फोर्स का गठन करने से क्या फायदा होगा? आपने तो पूरे देश के युवाओं का करियर ही बर्बाद कर दिया। देश के युवा आज मोदी सरकार के खिलाफ में सड़क पर हैं। लाखों करोड़ों युवाओं को उनका करियर आपने खत्म कर दिया। कुल मिलाकर आपके सिस्टम में ही भ्रष्टाचार है। फिलहाल परीक्षा सुधार को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के दावे अलग अलग हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाई पावर टास्क फोर्स की सिफारिशें कितनी जल्द लागू हो पाती हैं और क्या वास्तव में इनसे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर स्थायी रोक लग पाती है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।